कैसे हो? आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की एपिसोड 1750। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर जरूर जाना। आज ही नेक्स्ट एपिसोड और अपलोड किया जाएगा। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिमला से 2 गाड़ियाँ निकली। एक में तो अनिका और रोहित मारवा दोनों थे, दूसरी गाड़ी में चिराग के साथ मयूर और राजलक्ष्मी थी। दोनों गाड़ियाँ दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी थी। जल्दी से कुछ टाइम बाद ही गुलेरिया हाउस के बाहर गाड़ी रुकती है। चिराग दोनों को बाहर के लिए ड्रॉप करता है और उन दोनों को वहाँ पर ड्रॉप करने के बाद मयूर को बाय बोलकर वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। तो दूसरी तरफ अनिका और रोहित भी काफ़ी पीछे थे चिराग वाली गाड़ी से। वो दोनों जानबूझकर आराम से एक दूसरे के हाथों में अपना हाथ देकर और एक हाथ से रोहित मारवा गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, तो दूसरे से अनिका का हाथ पकड़े हुआ था और वो जो गियर निकालने और डालने का काम था वो दोनों साथ में ही कर रहे थे। कुछ टाइम बाद ही रोहित मारवा ने आशा के विला की तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ दिया। कुछ टाइम बाद ही गाड़ी वहाँ के बाहर रुकी। तभी अनिका को वो सब याद आने लगा जो अनिका ने फर्स्ट बार आशा मारवा से अनिका की भेंट हुई थी। तभी उसे आकाश गुलेरिया यानी कि श्रेया ने जो वहाँ पर एक विला लिया था उसकी याद आई, जो कि खुद आकाश ने श्रेया के लिए ही बनवाया था। अनिका ने कहा कि रोहित थोड़ा आगे गाड़ी लो। रोहित ने अनिका बात समझने की कोशिश कर रहा था। उसे सारी बातें समझ आ गई कि अनिका क्या कह रही है। फिर उसने उसी विला की तरफ देखा और गाड़ी को वहीं तरफ मोड़ दिया। अनिका जल्दी से उस विला में चली गई। रोहित भी अनिका के पीछे पीछे चला गया। वहाँ की हर चीज़ों को महसूस करने लग गई। हर छोटी से बारीक जो आकाश की हर डिजाइन करी हुई चीज़ को देखने लगी और रोने लग गई। जो वहाँ का सोफ़ा था उस पर बैठकर। तभी वहाँ का एक नौकर आता है और कहता है, मैम आपके लिए क्या लेके आऊँ? अनिका कहती है कुछ नहीं। तभी अनिका का दिल किया कि वो उससे कुछ पूछे। तभी वो पूछती है, यहाँ पर क्या श्रेया या आकाश इनमें से कोई आया है? तभी अनिका को वो सर्वेंट कहता है, नहीं मैम, लंबे अरसे से यहाँ कोई नहीं आता, बस मेरी फैमिली ही यहाँ की देख रेख करती है। तभी अनिका ठीक ओके बोलने के बाद आराम से वहीं बैठ जाती है। वो नौकर जाकर अनिका के लिए पानी का गिलास लेके आता है और रोहित भी अनिका के पास सोफे पर बैठ जाता है। अनिका को कहता है, अनिका तुम किसी तरीके की कोई भी परेशानी मत लो, क्योंकि अभी बस मैं तुम्हारी लाइफ में खुशियाँ भरना चाहता हूँ। तभी अनिका कहती है, रोहित ये मेरी लाइफ है जो मेरी माँ की बनाई हुई है। इसमें दर्द और हर मुश्किल का सामना तो मुझे करना ही होगा, भले ही आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, लेकिन मेरी जो पूरी लाइफ है यानी कि मेरी ज़िंदगी है उसमें मुझे बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करना है, क्योंकि ये बात मैं अब समझ गई हूँ बिल्कुल अच्छे से। हर मेरी माँ के हर एक बात में, हर एक चीज़ में, हर एक पहलू में कोई ना कोई मतलब, कोई ना क्वेश्चन हमेशा ही रहता है। रोहित उसकी कंधे पे हाथ से थपकी लगाता है और उसे कम डाउन करने के लिए बोलता है। अनिका भी बिल्कुल वापस अपनी ख्यालों की दुनिया से आ जाती है और आराम से बैठ जाती है। फिर नौकर पानी लेके आता है। अनिका रोहित पानी पीते हैं। अनिका फिर वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से आशा मारवा का कुछ कदम पर ही जो विला था वो था, इसलिए अनिका कहती है कि गाड़ी को यहीं रहने दो, हम बाद में यहीं से बैठकर वापस निकल जाएंगे। रोहित को भी बात सही लगती है और दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर आशा मारवा की विला की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ टाइम बाद ही वो जल्दी से बेल बजाते हैं। नौकर जल्दी से दरवाज़ा खोलता है और वो देख पा रहा था कि ये तो रोहित मारवा। जल्दी से वो अंदर जाता है और सबको बताता है कि रोहित बाबा आए हैं और आशा मारवा, मुक्ता, सन्नी और तीनों बच्चे भाग कर बाहर की तरफ आते हैं। जल्दी से रिया अपनी मम्मा के गले लग जाती है और दोनों बच्चे भी और सनी भी सभी रोहित मारवा के पास आकर इकट्ठा हो जाते हैं। आर्यमन भी अपने पापा के पास आ जाता है और कहता है कि आपने हमें 2 दिन का बोला था और आपको देखो गए हुए आज 1 वीक हो चुका है, लेकिन आपने तो हमारी कॉल तक अटेंड नहीं की। रोहित कहने लग गया कि मैं मीटिंग में था। तभी अनिका हंसकर कहती है, हाँ तुम्हारे डैड बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी थे, इसलिए तुम्हारी कॉल नहीं उठा पाई। तभी
रिया कहती है कि मम्मा आप दोनों एक साथ कैसे आए। तो ये बात सुनकर रोहित, जो अनिका अभी हंसने के मूड में थी, उसके फेस पर साफ साफ कंफ्यूजिंग नज़र आ रही थी। उसे सोचा नहीं था कि रिया ऐसा क्वेश्चन करेगी, लेकिन फिर रोहित बात को संभालते हुए कहता है कि मैं आज आ रहा था तो अनिका के पास मैंने कॉल किया, तो अनिका ने कहा कि मेरा भी यहाँ का काम हो गया है तो मैं भी आपके साथ ही निकल जाऊँगी, क्योंकि रोहित ने मुझे बता दिया था कि बच्चे घर पर नहीं है, अपनी दादी माँ के पास है, तो इसलिए हम दोनों तुम सबको लेने के लिए यहाँ पर आ गए। तभी रिया कहती है कि माई बेस्ट डैड, दुनिया के सबसे अच्छे मेरे डैड हैं। काफ़ी बातें करने लगी और जल्दी से अपने डैड के पास चली गई, लेकिन रोहित भी उसे नाराज़गी का दिखाने लग गया। और तभी रिया कहती है कि आप मुझसे नाराज़ क्यों हो, ज़रा मुझे बताओ तो सही। तभी रोहित मारवा कहता है तुम सबसे पहले मेरे पास क्यों नहीं आई, अपनी मम्मा के पास गई। फिर रिया खुद ही अपनी कही हुई बातों में फंस गई और कहने लग गई कि मम्मा आपसे पहले गई थी, इसलिए मैं उनसे पहले मिलना चाहती थी, क्योंकि आप तो मम्मा के कुछ दिन बाद ही तो गए थे। तभी रोहित को उसकी बात में लॉजिक लगता है और वो रिया को अपने हाथों में ऊपर उठा लेता है अपनी गोद में। अनिका कहती है रोहित अब रिया बड़ी हो चुकी है, अब इसको बार बार गोद मत उठाया करो। तभी रोहित कहता है मेरी प्रिंसेस है, ये मेरी डॉल है, ये मेरी डॉल कभी बड़ी नहीं होगी, हर बाप के आगे हर बेटी हमेशा छोटी ही रहती है। तभी अनिका कहने लग जाती है तुम बाप बेटी की बातों में मैं तुमसे आगे नहीं निकल सकती, तुमसे नहीं जीत सकती, इसलिए अनिका कहती है चुप हो जाती है। तभी आशा मारवा आती है और कहती है बारी बात करोगे क्या, अंदर भी आओगे। रोहित, मारवा और अनिका सभी अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं। अनिका ने मुक्ता को दूर से ही नोटिस कर लिया था, वो अपने पैरों को दबा दबा के अपने पैरों को चटका रही थी, पैरों की उंगलियों को आपस में सिकोड़ रही थी, कभी फैला रही थी, क्योंकि उसके अंदर हेजिटेशन साफ साफ नज़र आ रही थी। तभी अनिका सभी को कहती है चलो, सबके साथ आगे बढ़ जाती है, लेकिन जब सब अंदर की तरफ चले जाते हैं तब अपने 2 कदम पीछे की तरफ कर लेती है और मुक्ता भी वहीं खड़ी थी और उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर जाना। थैंक यू फ्रेंड्स। कोई गलती हो तो उसके लिए दिल से सॉरी।